जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज आपके साथ इंग्लिश पार्ट 1 11th क्लास के MCQs जो कि बोर्ड के पेपरों में आते हैं उसी पैटर्न में शेयर किए जाएंगे और तफसीलन आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह 90% उम्मीद होगी कि आपके आने वाले पेपर में भी इन्हीं में से 90% MCQs यहीं से आएंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है और इसी तरह इंशाल्लाह आपको 10 लेक्चर यानी 10 पेपर आपको पास्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और आज पहला लेक्चर होगा तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 इंग्लिश के पेपर में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास 20 MCQs के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है। 20 MCQs आते हैं पार्ट 1 की इंग्लिश के पेपर में बोर्ड के, चाहे आप FSC में है FA का पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश के 20 MCQs आने हैं, जिनमें से पहले 10 MCQs उसके लिए 30 मिनट का टाइम है, वो सारा ऊपर पेपर पे मेंशन होगा। और ये 2019 का पेपर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सेकंड टाइम का। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहले 10 MCQs ऐसे आएंगे जो कि वर्ल्ड मीनिंग बेस होंगे, यानी बुक 1 और बुक 3 से आपको वर्ल्ड मीनिंग आएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है द फ्रूट ग्लोड रेड हॉट फ्रॉम विद इन। ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमकना। आपने सिर्फ इसके वर्ल्ड मीनिंग ही याद करने हैं और इंशाल्लाह अगर आप यही 10 पेपर देख लेंगे तो 90% उम्मीद है कि पेपर यहीं से आएगा। ग्लो का मतलब होता है चमकना। तो ऑप्शन में हम ग्रो तो नहीं है, ग्रीव का मतलब होता है उगना। आगे राइपन का मतलब होता है पकना। स्पार्कल का मतलब होता है चमकना। फेल का मतलब होता है गिरना। इसी तरह सेकंड MCQs ब्राइट का मतलब होता है चमकना यानी साफ़ सुथरा। इसका ऑप्शन हमारे पास क्लियर आ जाएगा। ब्रीफ कहते हैं मुख्तसर को, हैप्पीली आपको पता बाकी सारा। बोल्ड कहते हैं मोटा करना, यानी अपनी लिखाई को थोड़ा सा मोटा करके लिखना, इसे बोल्ड कहते हैं। आगे डेस्पेयर कहते हैं मायूस होना, माइजरी आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। वियरली कहते हैं हम थकावट को, तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन। टायर्डली आ जाएगा। इल्यूमिनेट इसे कहते हैं, इसका मतलब होता है रोशन होना। लिट अप आ जाएगा। 6 MCQs में हमारे पास वैक्सिंग है, इसका मतलब होता है मुश्किल। ट्रबलसम आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। वैल्यूएबल कहते हैं कीमती चीज़ को, तो कॉस्टली आ जाएगा यानी कीमती, जिसकी कदर ज़्यादा हो, जो महंगी हो। फ्यूरियस कहते हैं गुस्से को, एंग्री आ जाएगा। और बाकी कोई भी ऑप्शन इससे मिला जुला हुआ नहीं है। डिसअपॉइंटेड जो है इसका मतलब होता है मायूस होना। आगे 9th MCQs में देखें एप्लाज कहते हैं तालियां बजाना, तो चार्ली ऑप्शन आ जाएगा क्लैपिंग। 10 में देखें तो हमारे पास गेस्चर, शी गेस्चर्ड वेगली। गेस्चर कहते हैं इशारा करना, वेगली मुबहम अंदाज में, यानी ऐसी पोजीशन जिसकी कोई समझ ना आए, वेगली मुबहम को कहते हैं। अनक्लियर जो साफ ना हो, उसने मुबहम अंदाज में इशारा किया। ये पहले 10 MCQs हो गए हैं जो आपके बुक 1 और बुक 3 से आएंगे और ये आपके साथ सोल्व्ड पेपर आपके साथ शेयर है। और नेक्स्ट 5 MCQs जो होंगे वो आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। नेक्स्ट 5 MCQs सिर्फ़ और सिर्फ वही बच्चा हल कर सकेगा जिसने अपनी टेक्स्ट बुक की कंप्लीट ट्रांसलेशन की होगी। अगर आप में से किसी ने ट्रांसलेशन नहीं भी की, अगर आप 10 पेपर जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये तफसीलन तमाम तर MCQs आप देखेंगे तो आपको सारा इंशाल्लाह 90% पेपर इनमें से आएगा। 11 MCQs में जॉन इज़ अ फार्म हाउस, बीटा ऑप्शन आ जाएगा। 12 में देखें शी सा इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, उसने रोशनी में क्या देखा था, डेल्टा ऑप्शन में अ मैन्स फेस। 13 नौशिरवान किंग ऑफ पर्शिया था, बादशाह का नाम है। आगे डेलाज हेयर वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी
क्वींस ज्यूल्स एंड गिफ्ट, किसी भी मलका की ज्वेलरी से भी ज़्यादा खूबसूरत थे डेला के बाल। 15वां MCQ था, व्हाट डिड दैट ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ, यानी बूढ़े आदमी ने अपनी जेब वाली छुरी के साथ क्या चीज़ काटी थी। अ विस्प ऑफ एल्फा, ये जिस तरह भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 5 MCQs आपके साथ, अगले 5 MCQs ग्रामर में से आएंगे और 16वां MCQs देखते हैं। वुड डैट आई वर अ मिनिस्टर, वुड डैट उस वक्त यूज़ होता है, ज़िंदगी में याद रख लें, जब भी जहाँ भी वुड डैट लिखा होगा तो आपने समझ जाना है ये पिछतावे का इजहार कर रहा है, यानी जिस बंदे ने ये लिखा है वुड डैट वो पिछता रहा है। अब ये कह रहा है वुड डैट काश के आई वर अ मिनिस्टर, मैं एक वज़ीर होता। वुड डैट काश को कहते हैं, ठीक हो गया। अगर 17वां MCQs, इट टेक्स टू मेक अ क्यूरल, यानी लड़ाई करने के लिए हमेशा 2 ही बंदे होते हैं, एक बंदा अकेला तो लड़ाई नहीं ना कर सकता, इसलिए इट टेक्स, ये ग्रामेटिकली आपको MCQs 5 आएंगे और इसमें टेक्स आएगा। 18वां MCQ, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, इसकी आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ और इंशाल्लाह हर साल इसमें से एक MCQ आता है। बिफ़ोर, जिस भी जुमले में अगर ग्रामर का MCQs आए, जिस भी जुमले में अगर बिफ़ोर आ जाए तो बिफ़ोर से पहले, बिफ़ोर का मतलब क्या होता है पहले, बिफ़ोर से पहले आपने हैड जमा थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी हैड और तीसरी फॉर्म लगानी है, और बिफ़ोर के बाद आपने वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। एक ये आपने ट्रिक याद रखनी है और दूसरी ट्रिक आपने ये याद रखनी है, जिस भी जुमले में अगर आफ्टर आए, इधर तो बिफ़ोर लिखा हुआ है ना, अगर आफ्टर आए, आफ्टर का क्या मतलब होता है बाद में, अगर आफ्टर आता है यानी बाद में, इसका मतलब है बाद में आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है और आफ्टर से पहले क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। वो पहले आपसे मिस्टेक होगी, बिफ़ोर से पहले हैड जमा थर्ड फॉर्म और बिफ़ोर के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, जिस तरह इधर लिखा है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफ़ोर, बिफ़ोर से पहले, बिफ़ोर का मतलब होता है पहले, पहले इधर आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद में आएगा सेकंड फॉर्म। इसी तरह आफ्टर के बाद आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म और पहले आएगा सेकंड फॉर्म। 19वां ऑप्शन, वी राइट अ लेटर एवरी वीक, वी राइट, वी जमा इसलिए राइट आएगा। 20 MCQs, माई फादर हैज़ बिन इल फॉर अ वीक, फॉर आ गया, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आपको आता ही होगा। अगर किसी को नहीं आता तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, आपको डिटेल बता दूंगा।